साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा प्रस्तुत जनवरी 2022 का जो करंट अफेयर की मैगजीन है उसको यहाँ पर देखेंगे और इसके जो पहला सेक्शन है राज्य व्यवस्था एवं शासन अर्थात पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसके जो पहला टॉपिक दिया गया है आपका वो है डिजिटल अधिकार। इसके संबंध में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं डिजिटल अधिकार या डिजिटल राइट्स के बारे में। तो एक सेकेंड, डिजिटल अधिकार या डिजिटल राइट्स, देखिए प्रश्न उठता है कि चर्चा में क्यों रहा है। तो हाल ही में यूरोपीय आयोग ने विश्व में पहली बार डिजिटल अधिकारों और सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तावित किया है। डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स का एक सेट प्रस्तावित किया है। इससे संबंधित फैक्टों की बात करें तो यह यूरोपीय संघ परिषद की डिजिटल समाज और मूल्य आधारित डिजिटल सरकार पर बर्लिन घोषणा पत्र, तो ध्यान रखिएगा बर्लिन घोषणा पत्र किससे संबंधित है, मूल्य आधारित डिजिटल सरकार पर का यह विस्तार है। इस घोषणा पत्र का उद्देश्य मूल्य आधारित डिजिटल रूपांतरण में योगदान करना है। यह योगदान हमारे समाजों में डिजिटल भागीदारी और डिजिटल समावेशन को संबोधित एवं अंततः मजबूत करके किया जाएगा। इस घोषणा पत्र के जो उद्देश्य उनकी बात करें तो पहला है ये अधिकार एवं सिद्धांत लोगों के अधिकारों की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र का समर्थन करेंगे तथा एक निष्पक्ष एवं सुरक्षित ऑनलाइन तंत्र सुनिश्चित करेंगे। ये नई तकनीकों से संबंधित मामलों में नीति निर्माताओं और कंपनियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे। विश्व के देशों के लिए एक मानक के रूप में भी कार्य करेंगे। इसमें जो प्रस्तावित सिद्धांत है ये उन सिद्धांतों को भी देख लेते हैं। तो देखिए डिजिटल नागरिकता यूरोपीय लोगों के लिए अधिकार और सिद्धांत 26 जनवरी 2022 को यूरोपीय आयोग ने डिजिटल दशक के लिए डिजिटल अधिकार और सिद्धांतों पर एक अंतर संस्थागत औपचारिक घोषणा पत्र प्रस्ताव पेश किया, जिसमें जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो यहां पे दिए गए हैं। पहला है केंद्र में लोग। तो इसमें क्या है, डिजिटल तकनीकों को लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, साथ ही डिजिटल तकनीकों को लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी डिजिटल प्रतिभागी जिम्मेदारी पूर्वक और सुरक्षित रूप से कार्य करें। यूरोपीय संघ विश्व भर में इन मूल्यों को प्रोत्साहन देता है। आगे देखते हैं चयन की स्वतंत्रता के बारे में। तो देखिए लोगों को एक निष्पक्ष ऑनलाइन परिवेश से लाभान्वित होना चाहिए, उन्हें अवैध और हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रहना चाहिए, साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई और विकसित प्रौद्योगिकियों के साथ जुड़ने के लिए उन्हें सशक्त होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है बचाव सुरक्षा का। डिजिटल परिवेश मजबूत और सुरक्षित होना चाहिए। डिजिटल परिवेश में बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के सभी उपयोगिताओं को सशक्त और सुरक्षित किया जाना चाहिए। वहीं अगला है एकजुटता और समावेशन का। तो प्रौद्योगिकी ऐसा हो कि वह लोगों को एकजुट करे। प्रौद्योगिकी द्वारा लोगों का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। इंटरनेट, डिजिटल कौशल, डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं एवं उचित कार्य परिस्थितियों तक सभी की पहुंच होनी चाहिए। भागीदारी की बात करें तो नागरिकों को सभी स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने और अपने स्वयं के डेटा पर नियंत्रण रखने में सक्षम होना चाहिए। अगला संधारणता। तो डिजिटल उपकरणों को संधारणता और हरित संक्रमण का समर्थन करना चाहिए। लोगों को अपने उपकरणों के पर्यावरणीय प्रभाव और ऊर्जा खपत के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं डिजिटल अधिकारों के बारे में। देखिए डिजिटल अधिकारों का अव्यक्त की स्वतंत्रता और निजता से गहरा संबंध है। डिजिटल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो लोगों को डिजिटल मीडिया तक पहुंचने, उपयोग करने, कंटेंट सृजित करने और प्रकाशित करने की अनुमति देते हैं। ये अधिकार कंप्यूटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और संचार नेटवर्क तक पहुंचने एवं उनका उपयोग करने की भी अनुमति देते हैं। डिजिटल अधिकार वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित अधिकारों का एक विस्तार मात्र है। ये अधिकार ऑनलाइन विश्व पर भी लागू होते हैं। यह एक व्यापक अवधारणा है जिसका आशय निजता के अधिकार और डेटा संरक्षण से है। ये ट्रोलिंग, ऑनलाइन धमकियों और अभद्र भाषा से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा ये आर्थिक स्थिति और असमर्थता पर ध्यान दिए बिना इंटरनेट तक समान पहुंच के व्यापक मुद्दों को संबोधित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि डिजिटल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। तो पहला, ये निजता की सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। डिजिटल अधिकारों की अनुपस्थिति में सरकारें, कंपनियां और साइबर अपराधी हमारे व्यक्तिगत डेटा को आसानी से एकत्र कर सकते हैं।
इसके माध्यम से वह हमारी गतिविधियों और संचार की निगरानी कर सकते हैं। दूसरा, ये व्यवसायों के डिजिटल रूपांतरण हेतु आवश्यक है। इसमें डेटा तक निष्पक्ष एवं सुरक्षित पहुंच सहित डिजिटल रूपांतरण का लाभ उठाने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई और उद्यमियों का समर्थन करना शामिल है। डिजिटल अधिकार डिजिटल तंत्र में छात्रों, शिक्षार्थियों, श्रमिकों, रोजगार चाहने वालों, उपभोक्ताओं आदि के विश्वास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष, सतत, समावेशी, लोकतांत्रिक और प्रतिस्पर्धी डिजिटल रूपांतरण में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। श्रम बाजार में डिजिटलीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों के अनुरूप कामगारों और उनकी कार्यदशा तथा रहन सहन को समायोजित करने में सहायता करना आवश्यक है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनः कौशल विकास के माध्यम से डिजिटलीकरण के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम करना भी शामिल है। कोविड-19 संकट जैसी महामारी से निपटने के क्रम में यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी, शैक्षणिक अनुसंधान, आर्थिक गतिविधियों और नवाचार के लिए कनेक्टिविटी, डेटा तक पहुंच एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके अतिरिक्त ये संसाधन समाज और सामाजिक कल्याण सहित महामारी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों के केंद्र में भी होंगे। अगला, बुनियादी ढांचे तथा डिजिटलीकरण योजनाओं के साथ अनुसंधान और विकास पहलुओं को संयोजित करना। इससे मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नागरिक समाज, शैक्षिक समुदाय तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच संबंध भी प्रोत्साहित होंगे। अगला है अलग थलग, दूरस्थ, कम घनत्व, कम आय वाले और सबसे बाहरी क्षेत्रों एवं समुदायों का समर्थन। डिजिटल रूपांतरण प्रक्रिया में इन्हें शामिल करना जरूरी है। इससे क्षेत्रीय सामंजस्य, डिजिटल समावेशन और स्थानीय आर्थिक विकास में सुधार होगा। डिजिटल लोकतंत्र को बढ़ावा देना आवश्यक है, इसलिए भी डिजिटल राइट्स आवश्यक है। यह बच्चों की भागीदारी को बढ़ावा देने, महिलाओं और लड़कियों की भागीदारी व नेतृत्व को बढ़ावा देने, न्याय तक समान पहुंच के माध्यम से ऑनलाइन विश्व में विधि का शासन या कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने आदि से संभव होगा। जिम्मेदार और सुरक्षित डेटा प्रबंधन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग के माध्यम से इस संबंध में कदम उठाना होगा। साथ ही सभी नागरिकों को इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों के उपयोग से संबंधित जानकारी देने हेतु साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। अब बात करते हैं डिजिटल अधिकारों का लाभ उठाने से जुड़ी चिंताएं या चुनौतियां जो है। पहला, डिजिटल विभाजन का। देखिए, कनेक्टिविटी की कमी या अपर्याप्त डिजिटल कौशल की वजह से एक नया सामाजिक विभाजन देखने को मिल सकता है। यह विभाजन कनेक्टेड और डिजिटल माध्यमों से जुड़े लोगों, व्यवसाय एवं क्षेत्रों और इन माध्यमों से नहीं जुड़े लोगों के बीच पैदा हो सकता है। दूसरा, दुरुपयोग की आशंका। डिजिटलीकरण के कारण मौजूदा असमानताओं के और गहरा हो जाने की आशंका होती है। इसके अलावा डिजिटल माध्यमों के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने, खतरनाक गलत सूचना फैलाने के साथ साथ भेदभाव बढ़ाने, विदेशियों के प्रति घृणा और नस्लवाद को बढ़ावा देने आदि का भी खतरा मौजूद है। अगला, बढ़ती असमानताएं। डिजिटल तकनीक आर्थिक और अन्य समानताओं को भी बदतर कर सकती है। वर्ष 2019 में विकसित देशों में लगभग 87% लोगों ने इंटरनेट का उपयोग किया था। इसके विपरीत अल्प विकसित देशों में यह अनुपात केवल 19% था। निजता का मुद्दा। डेटा गहन प्रौद्योगिकियां लोगों के व्यवहार को ट्रैक करने, विश्लेषण करने, पूर्वानुमान करने और यहां तक कि अभूतपूर्व स्तर तक उसे प्रभावित करने के लिए एक डिजिटल परिवेश बनाने में योगदान करती हैं। इससे मानव गरिमा, स्वायत्तता और निजता के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। डिजिटल माध्यम से दमन की बात करें तो तानाशाही सरकारों को पूर्व डिजिटल विश्व की तुलना में और अधिक साधन प्राप्त हो गए हैं। डिजिटल माध्यम से अव्यक्त की आज़ादी को प्रतिबंधित करने, सूचना तक पहुंच को सीमित या बाधित करने, ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करने और जनसंख्या को अपने नियंत्रण में रखने की तानाशाही सरकारों की क्षमता बढ़ा दी है। मानवाधिकारों का उल्लंघन। देखिए, प्रदर्शनकारियों पर निगरानी रखने या उन्हें नियंत्रित करने के लिए डिजिटल तकनीकों के इस्तेमाल से मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसमें शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार का हनन भी शामिल है। बाल अधिकारों पर कम ध्यान। देखिए, बच्चों के डिजिटल अधिकारों के प्रति नीतिगत दृष्टिकोण प्रायः सतर्क और प्रतिक्रियावादी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सरकारें सुरक्षा के नाम पर बच्चों के अधिकारों को सीमित कर रही हैं। निगरानी तंत्र जो निगरानी करने और यह निर्देशित करते हैं कि बच्चे किन वेबसाइटों को देख सकते हैं, ये वास्तव में माता पिता को अपने बच्चों के डिजिटल उपकरणों पर अत्यधिक नियंत्रण रखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अब आगे की राह की बात करें
तो पहला है मानव केंद्रित प्रौद्योगिकी, डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल उत्पाद एवं सेवाएं और नेटवर्क जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होने चाहिए। इन्हें मानव केंद्रित, मानव नियंत्रित तथा मानव कल्याण और मानव गरिमा को बढ़ावा देने वाला भी होना चाहिए। वहीं दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत डेटा के संग्रहण और उपयोग को सीमित करना। किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध करने या बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ही डेटा संग्रहण और इसके उपयोग को सीमित करना चाहिए। डेटा उपयोग के उद्देश्य विनिर्देश को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। वहीं डिजिटल युग में भेदभाव, दुष्प्रचार और अन्य दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन गतिविधियों से निपटते हुए मानवाधिकार, नैतिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक भागीदारी को बनाए रखने की आवश्यकता है। डिजिटल युग में बहुहितधारक व व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। यह सहयोग मानकों, बुनियादी ढांचे, डेटा प्रवाह, अनुसंधान एवं विकास तथा सुरक्षित और विश्वसनीय ऑनलाइन सेवाओं जैसे क्षेत्रों में दिया जाना चाहिए। हरित और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए महत्व को मान्यता। ये प्रौद्योगिकियां आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय सतत विकास के साथ नवाचार व प्रतिस्पर्धात्मकता को संतुलित करने हेतु महत्वपूर्ण घटक है। डेटा सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करना। देखिए, यह एजेंसी निजता और डेटा सुरक्षा, निगरानी एवं प्रवर्तन आदि के प्रति समर्पित होनी चाहिए। इसे निजता के उल्लंघन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिकार और संसाधन दिए जाने चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिजिटल अधिकारों की दिशा में की गई पहलों के बारे में। तो सरकारी पहल, सिविल सोसाइटी की पहले और अन्य पहलों के बारे में बात करते हैं। तो पहले सरकारी पहलों को देखते हैं। इंटरनेट बिल ऑफ राइट्स, ये ब्राजील का है। आतंकवादी और हिंसक चरमपंथी ऑनलाइन सामग्री को समाप्त करने के लिए क्राइस्टचर्च कॉल, न्यूजीलैंड का है। रक्षित और सुरक्षित साइबर स्पेस के लिए पेरिस कॉल। भारत का व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, नेशनल पॉलिसी ऑन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक एक्सेसिबिलिटी, भारत का है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोपीय संघ का है। सिविल सोसाइटी की पहलों की बात करें तो मध्यवर्ती दायित्व पर मनीला सिद्धांत, डिजिटल सहयोग के लिए रोडमैप पर महासचिव की रिपोर्ट, न्यायसंगत और समान इंटरनेट पहुंच पर दिल्ली घोषणा पत्र, इंटरनेट के लिए मानवाधिकारों और सिद्धांतों का चार्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए सार्वभौमिक दिशा निर्देश। अन्य की बात करें तो आश्लो मार्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिद्धांत। तो ये कुछ थे डिजिटल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जो इनिशिएटिव है उनकी बात की है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान, ऑनलाइन कैंपेनिंग के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।